अच्छा, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया क्या? हाँ भाई, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया पूरा? लेकिन कुछ भी कहो, आपकी जो राग है वो सुरीली नहीं है। ना सुरीली है, ना एक राग में तुम गा पाते। थोड़ा सा तुम प्रैक्टिस करो, है ना। क्लास के बाद मिलना, मैं आपको सुर और ताल कैसे सेट बिठाते हैं बताऊंगा मैं। ठीक। कई कई तो ऐसे चीख रहे हैं जैसे मतलब वाह वाह का मौका इनको पहली बार मिला हो। चलो, कहाँ थे हम? हाँ बस ठीक है, अब चुप हो जाओ। कहाँ तक किया था हमने? अच्छा, अंतर कर रहे थे ना। कितने साल का किया था? 2 साल का। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अच्छा, 2 साल की हम बात कर रहे थे। मान लो मैं आपको मूलधन दे दूं 40,000 रुपये। ठीक है, मूलधन 40,000 रुपये, और दर आपकी कितनी है? 20% दर है। तो 2 वर्ष के सीआई व एसआई में अंतर आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तुम लोगों ने आते ही जो बर्थडे का राग अलापा था ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, तो उससे क्या है कि एक तो वो राग ही तुम्हारी ऐसी थी, इसी कारण एक कान से सुनना ही बंद हो गया। तो कम से कम ऐसा बेसुरा राग मत अलापा करो, है ना। तो अब एक चीज बताओ कि हमें क्या निकालना है? अंतर। अंतर कैसे बनाएंगे? तो अंतर निकालने, परसेंट में अगर अंतर निकालना है तो हम यहां पर क्या करेंगे? आपको पता है 20, और इंटू क्या करेंगे? 20, और बटे में कितना करेंगे? 100। कितना परसेंट आ गया? 4% अंतर है। कितना परसेंट है? 4। किसका? मूलधन का, है ना। तो आप यहां पर निकाल दो कि अंतर कि 40,000 हमारे पास में, और उसका हम कितना परसेंट निकाल दें? 4%। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1,600 रुपये। ओके, तो 1,600 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा काम है, कल यही तो किया था हमने। भाई मूलधन आपको दे रखा है, दर आपको दे रखी है, आपको पता है कि इसका जैसे स्क्वायर करोगे 20 × 20 कितना हो गया? 400। 400/100 कितना परसेंट? 4%। 4% किसका? मूलधन का। तो मूलधन का 4% कितना हो गया? 16। चलो मान लो इससे तुमसे नहीं होता, तुम्हारे पास में बहुत सारे मेथड है। अब ऐसे नहीं है कि सर अगर मान लो ये याद ना रहे तो तुम्हारे पास और भी तो बहुत सारे मेथड है। जैसे तुम्हारे पास क्या है? 40,000। 40,000 कितने साल की बात है? 2 साल की, पहला साल और दूसरा साल। 20%, और यहां भी कितना है? 20%। इसका 20% कितना हो जाएगा? 8,000। इसका 20% कितना होता है? 8,000। अब तुम बताओ इसका 20% कितना होगा? 1,600। तो 2 साल के केस में यही तो होता है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ओके,
इसमें लाभ आने का तो कैसे पता चलेगा, बता। बाई 1 गेट 4 है। बाई 1 गेट 4 है, तो फ्री कितनी मिल गई? 3। कितने पर? 4 पर। तो 75% ऑफ चल रहा है। लूट सको तो लूट लो वाला ऑफर है। तुम चलो, मैं आ रहा हूं। ले उसको भेज देना, उसको ज्यादा ही तलब हो रखी है, कहाँ जा रही। दो साल के हमने कर लिए थे ना क्वेश्चन, खूब सारे किए थे कल। आज हम बात करेंगे 3 साल के। ठीक है, टॉपिक आज आपका खत्म है, दूसरा टॉपिक स्टार्ट है। ये मैं कर लेता हूं। तीन साल वाले पर आ जाओ। ये भी हमने कर लिए थे, ये कर लिए थे, और ये करना बाकी था। आ जाओ। कितने साल की बात है? 3 साल की। तो 3 साल के केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पता है आपको कि ये 5,000 है, और 3 साल में कितनी बार है? 3 बार। कितना परसेंट है? 10। कितना होगा? 500। फिर कितना है? 50। फिर कितना है? 5। अब हम क्या करेंगे बताओ? आपको पता है 3, 3 और 1, हम इसको गौर ही नहीं करेंगे। ये कितना हो गया? 150 प्लस 5, 155। ठीक है, डी ऑप्शन आपका क्या हो गया? आंसर। भाई नॉर्मल ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो हम इजीली कर सकते हैं उनको। ठीक है, और या फिर तुम कैसे करोगे इसको कि ये तो आपका फर्स्ट है ही, सेकंड आपका वही ट्री वाला, उसी का तो ये फॉर्म है। ठीक है, किसी को ऐसे लगता है कि यार करनी ये से मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील करो, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 500। ये कितना है? 500। ये कितना है? 50। फिर कितना है? 500। फिर कितना है? 50। फिर 50। फिर 5। अंतर क्या होता है? पहली लाइन से जो नीचे है वो क्या है? अंतर ही अंतर है, 155। ठीक है, दूसरा तीसरा तरीका, आपको पता है कि 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। हम बनाते हैं मूलधन, तो मूलधन हमारा क्या होगा? 10 का क्यूब। ठीक है, मैं इससे कंपेयर करके कर सकता हूं। ये कितना हो गया? 1000। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो 1000 का 10% कितना होगा? 100। फिर कितना होगा? 100। फिर कितना होगा? 100। फिर इसका 10%, फिर इसका 10 और 10, फिर कितना है? 1। तो यहां पर टोटल अंतर मेरे पास में कितना है? 31। तो सोचो 1000 का मान जब 5000 है, इसका मतलब गुणा किसका हो रहा है? 5 का। तो यहां भी गुणा किसका होगा? 5 का, तो 155। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अरे पल्ले पड़ रही है कि बात? सारी बातें एक सी है, कोई फर्क नहीं है किसी में भी। बस फर्क ये है कि यहां मैंने 1000 ले लिया तो यहां तो 5000 दे ही रखा था। तो जब ये दे रखा है तो इससे इससे करना और इससे करना आसान है। जब ना दिया हो तब हम क्या करेंगे? ऐसा करते हैं, हम बना लेते हैं। ठीक है, या फिर और क्या कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसको ना यहाँ लेके आओ आप, इधर इस साइड में। अगर मान लो आप यहाँ पर ही इसको देख लो, अगर मैं मान लो इसका क्यूब करूं तो कितना हो गया? 1000। मान लो मूलधन मेरा 1000 है, तो पहला 10% कितना होगा? 100। आगे वाला कितना होगा? 10। उससे आगे वाला कितना होगा? 1। ये कब था? जब रेट कितनी थी? 10% थी। 10% का मतलब 1/10। ठीक है, 20% होता तो 1/5। मूलधन कितना बनता? 125। 5 का क्यूब, क्यों? 3 साल की बात है। मैंने कहा था ना कल कि रेट से अगर आपको मूलधन बनाना हो तो 2 साल तो स्क्वायर कर दो, 3 साल तो क्यूब कर दो। तो मैंने यहाँ पर क्यूब किया, और कितनी बार? 3। बताओ कितना आएगा? 25। फिर 5 और फिर 1। तो थोड़ा सा ध्यान देना आप यहाँ पर कि देखो यहाँ किससे गुणा कर रहा हूँ? 3 से। फिर 3 से फिर क्या आ रहा है? 1। ऐसे गुणा करते हैं ना सबको। तो यहाँ भी किससे करेंगे? 3 से फिर कितना है? 1। अब इसको तो हम गिनते नहीं, क्योंकि ऐसा ही होता है।
इनको हम गिनते हैं। अब ये 10 कौन है? नीचे वाला। ये 5 कौन है? नीचे वाला। तो हमने एक सीधा सा सिद्धांत बना लिया कि जो नीचे दिया उसको 3 से गुणा कर दो और उसमें क्या जोड़ दो? 1 जोड़ दो। आप देख लो सभी में ये हो रहा है, जो नीचे दिया उसको किससे गुणा हो रहा है? 3 से। फिर क्या जोड़ा जा रहा है? 1। फिर यहां पर 3 से गुणा हो रहा है, क्या जोड़ा जा रहा है? 1 जोड़ा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखो बना लेते हैं एक हमारे हिसाब से 3 साल का हमने अलग ही बना लिया। 3 साल का हमने क्या बनाया कि अगर तुम्हें अंतर कोई मान लो रेट दी हुई है, परसेंटेज रेट, मैं इसको 1/x लिख दूं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। भाई इसको लिखूंगा, बट्टे में कुछ आएगा। अब इस तुम्हें कुछ से करना क्या है कि अगर तुम्हें अंतर बनाना है तो तुम्हें 3x और प्लस का क्या करना है? 1। और मूलधन बनाना है तो कितना होगा? x³। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। पल्ले पड़ी बात। क्या करोगे? अगर तुम्हें अंतर बनाना है तो तुम क्या करोगे? 3x प्लस 1, नीचे वाले के किससे गुणा करना है? 3 से, और क्या जोड़ना है? 1। और फिर आपको मूलधन निकालना है तो क्या करना है? x³। ये तो पता ही है, 3 साल तो क्यूब करते हैं, 2 साल तो क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। अब तुम बताओ कि यहां पर मेरे पास में कितना है? 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। अब मुझे मूलधन दे रखा है इसने, तो 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। तो तुम देखो 1000 का मान कितना है? 5000। तो बताओ 1 का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? अंतर। तो अंतर बताना कितना होगा? आपने कहा सर 3 × 10 + 1 कितना हो गया? 31। तो 31 का मान कितना होगा? 31 × 5 कितना हो जाएगा? 155। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। बाकी इसी से आया और कहीं से नहीं आया, वो सिर्फ इसी से, इसी पैटर्न से ही। अब हम देखो आगे और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब इसमें देखो, किसी धन के आरएस में पूछा गया था 2021 में, किसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 183। एक बात बताओ, 5% का मान 1/20 होता है, ठीक है। आपको क्या बनाना है? अंतर। क्या करेंगे बताओ? 3 × 20 प्लस का 1 कितना हो गया? 61। क्या 61 है? क्या नहीं है। कितना? 183। 1 का मान कितना है? 3। तो भाई मूलधन भी तो बनाना पड़ेगा। तो मूलधन कितना होता है? 20 का क्यूब। तो यहां पर कितना हो गया? 8000। तो हमें यहां पर क्या करना होगा? 8000 × 3। तो कुल मिला के कितना आ गया? 24000। पहले बड़ी बात इस तरीके से, ठीक है, एकदम सिंपल सा पैटर्न है। इसके बाद में हम चलते हैं और आगे। ये लो आपके सामने, इसका भी तुम बता दो। 5% है, 5% का मतलब क्या हुआ? 1/20। अब तुम बताओ क्या करें? अंतर बनाए। अंतर कितना होगा? अंतर जल्दी बोलो कितना होगा? 20 × 3 प्लस में 1। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? 61। 61 का मान कितना है? 36.6। तो भाई 1 का मान कितना होगा? तो 6 बार जाएगा ना इसमें वैसे तो ये कितना हो गया? 0.6। इतना ही आएगा। चलो मैं इसको वैसे मान लेता हूं 6/10, ऐसे कर लेते हैं। अब आपको क्या निकालना है? मूलधन। मूलधन कितना होता है? 20 का क्यूब। और 20 का क्यूब कितना होता है? 8000। तो 8000 का मान कितना होगा? आपने कहा साहब 8000 × 6 कितना है? 10। 0 से 0, तो ये कितना हो गया भाई? 4800। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। भाई इतना सा काम करना है, 2 साल और 3 साल का कर लोगे? नोट करो फिर। इससे और पहले था? अरे वो तो नोट नहीं किया आप लोगों ने? बड़े आराम खोर हो यार। तो चाहते क्या हो? ये कर लिया? ये करो। हाँ, नोट नहीं किया क्या? गंगानगर वाले तो वैसे भी तेज होते हैं, तू तो बहुत ढीला आदमी है यार। हैं? क्या हो गया?
हम ये चेक करना चाहते हैं कि आप लोगों की कंसंट्रेशन, आप कितने एकाग्र हो, आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने एकाग्र, एक मतलब एक चित्त होके आप पढ़ सकते हो। हम परीक्षा ले रहे हैं आप लोगों, इससे पता चलता है कि आप अभी दिमाग बहुत डिस्टर्बेंस है, आप इधर उधर की बातों से बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। पहले महापुरुष हुआ करते थे, वो उनके बारे में पढ़ते थे ना, महापुरुषों के बारे में, है ना। उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो बाहर गली में बैठ के जो रोड लाइट है उसके नीचे वो पढ़ा करते थे। अब तुम्हारे जैसे बैठे तो आने जाने वाले सबकी खबर रख ले वो, हैं? उनको पता ही नहीं होता था कौन जा रहा है, कौन जा रही है, कौन आ रही है, कौन आ रहा है, उनको कोई पता नहीं था। और अगर तुम बैठ जाते उनकी जगह होते तो एक एक का पता है, तुम्हारे नोट्स नहीं होते, तुम्हें ये पता होता कि ये इतने बजे गया था, ये इतने बजे आया है, इतनी देर कहाँ था, है? क्या कर रहे हैं? मुझे अनुभव मेरी उम्र से भी ज्यादा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने सारी चीजें कोई करके देखी, कुछ लोगों से भी तो सीखा होगा। हम्म? अगर खुद करके चीजें सीखोगे ना तो पूरी उम्र निकल जाएगी आपकी, तो कुछ लोगों से भी सीख लेना होता है। मैं तुम लोगों से भी बहुत कुछ सीखता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ वाह वाह सीखी है, हैं? लेकिन मजा नहीं आया इस वाह वाह में ना, बड़े बेसुरा राग लापते हो, हैं? हाँ, पहले प्रैक्टिस करना, उसके बाद अपने देखेंगे। फिर बैच पूरा होने के बाद आपका ट्रेनिंग सेशन चलाएंगे 10-15 दिन का। आज कई बैच है जो फ्री हुए हैं, मतलब कंप्लीट हुए हैं। नहीं, पूरा सिलेबस ही सब कुछ, हाँ पूरा बैच ही कंप्लीट हो गया। इसीलिए उनकी वाह वाह आहा हो रही है और हम बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं मैं कह रहा हूँ तभी ये वाह वाह हो रही है और हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ भाई, हो गया क्या नोट? तो आगे चला जाए। अरे आज कम कैसे हो आप लोग, आए नहीं क्या सुबह? आधे चले गए, आज आए ही कम होंगे शायद। आगे चले। अच्छा, सीटी की तैयारी में लगे हुए हैं, सीरियस हैं।
कह रहे हैं सर सीईटी के एग्जाम आ रहे हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो अगर नहीं आ रहे तो सीईटी का एग्जाम में कैसे जाओगे? हैं, ट्रेन से जाओगे? हाँ तो फिर ट्रेन से ही चलते रहना, आते रहना, जाते रहना, इतना ही बचेगा फिर। ये मन का वहम है कि हम घर बैठ के अगर तैयारी करें, यहाँ जब आओगे ना तो आप ये देखो 10-12 दिन में कुछ आप सीखोगे ही, और रेगुलर आओगे तो आप देखना कि इन 10-12 दिन का भी बहुत फायदा होगा। कम से कम आपके 15-20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। हैं, क्या कर रहे हो? इसलिए तुम्हें लग रहा है ना कि भी अब वो चीजें फिर रिकवर नहीं हो पाएगी, इसलिए कंटिन्यू रहें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लें बस सीटी के लिए। एक्स्ट्रा जो पहले की चीजें वो दोबारा, इनको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब जो नहीं आए इनको लग रहा है हम बाद में कर लेंगे, जो क्लास में समझ में आता है वो कभी बाद में घर बैठ के वापस वीडियो से समझ नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो चलाते हो तुम तुम्हारे हिसाब से और क्लास चलती है हमारे हिसाब से, तो दोनों बातों में बहुत फर्क हो जाता है ना। ये फर्क होता है जब तक तुम्हें ऐसे लगता है कि, कई लोगों को ऐसे लगता है ना कि जिसे समझ आ गया हमें और सर चल नहीं रहे, हम तभी आगे चलते हैं जब हमें ऐसे लगे ना कि हाँ अब लगभग जनों को समझ आ चुका है, तब हम आगे बढ़ते हैं। उसमें से मुझे पता है, मैं कईयों के चेहरे देखता हूँ, कईयों को पहले ही समझ आ जाता है, वो ऐसे प्रताड़ित होते रहते हैं, यार चल क्यों नहीं रहे, कितना टाइम लगा रहे हैं। लेकिन एक से तो अनेक नहीं हो सकते ना, पूरी क्लास सबको देखना पड़ता है, सबके कई चेहरे ऐसे होते हैं, इतने दुखी होते हैं, इतने मासूम होते हैं कि उनकी तरफ देखते ऐसे लगता है कि यार कितना जुल्म ढा रहे हैं इन पर। हो गया। कईयों की वाह वाह में तो काव काव की आवाज आती है। मैं इतने दिन सोच रहा था कि कुछ पशु है इसमें, कुछ पक्षी भी है, एक दो पक्षी भी है। तो कुछ लोगों को तो पशु परिचर में भेजेंगे ही, लेकिन कुछ को चिड़ियाघर भी भेजना पड़ेगा। क्या हुआ? तबीयत तबीयत ठीक है, कुछ सुधार है। तुम अगर आज वाह वाह ना करो तो मुझे ऐसे लग रहा है तबीयत ठीक हो जाएगी। तो तुम लोग चाहते ही नहीं सही। किसने? मैंने? मतलब ही नहीं है। मैं और डांस 36 का आंकड़ा है हमारा। आगे चले, कर दोगे ना 3 साल का कोई भी है तो पक्का? 2 साल और 3 साल पेपर में आएगा, ऊपर लिख लेना सीटी 2024। 2 साल वाला एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। तुम लोगों को ही बता रहा हूं मैं, ठीक है? हाँ, 1 नंबर फिक्स है। और वैसे भी
जो मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें करनी चाहिए उनके रिगार्डिंग में हो सकता है कि 2 4 5 7 दिन में पेपर से पहले कुछ क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे करवाऊँ, तो वो क्वेश्चन आप करके चले जाना, उतना एटलीस्ट आप कर ही लेना। हाँ बता दूंगा मैं। आगे चले। अच्छा एक क्वेश्चन ये देखो, इस टाइप का है, कुछ नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अशोक बंटवारा कर रहा है अपने बेटों को। क्या कर रहा है कि अशोक ने अपने दोनों बेटों के लिए 48,300 रुपए की वसीयत छोड़ी। इतनी बड़ी वसीयत कौन छोड़ता है बताओ? जिनकी आयु कितनी है? 16 और 17 है। 19 वर्ष पूर्ण होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उन्हें बराबर राशि मिलनी चाहिए। इस हिसाब से बांट के गया कि भाई मेरे छोरों को 19 साल के जब हो जाए तब पैसे कितने मिल जाने चाहिए? बराबर। तो कह रहा है कि छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा बताओ क्या होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं करना, आपको ये देखना है। देखो सीधी सी बात बताऊं, करना कैसे, सीधी अगर उसकी बात करें, इन छोरों में एज का अंतर कितना है? अब किसी की पावर 1 करोगे तो वही रहता है, तो तुम बताओ 10% का मतलब कितना होता है? 1/, मतलब एक छोरा 10 रुपए दे रहा है तो दूसरे को 11, यही तो होगा। दोनों का मान कितना है? 21। 21 बराबर कितना है? 48। एक का मान कितना आ जाएगा? देखो कितना आ रहा है, 2300 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? अब पूछा किसका है? छोटे का। अब तुम बताओ, छोटा बेटा है वो 19 साल होने में 3 साल लेगा, बड़े वाला 2 साल। ब्याज किसको ज्यादा मिल रहा है? ब्याज किसको? छोटे वाले को, क्यों? टाइम उसका क्या है? ज्यादा, तो उसको पैसे थोड़े देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये किसका है? छोटे वाले का है। और ये किसका है? बड़े वाले का है। तो 10 का मान कितना हो जाएगा? इंटू 23। खत्म बात। पल्ले बड़ी बात, ऐसे करना है। क्या हुआ, नहीं आया? अरे यार अकल के दुश्मन ही हो तुम। इन छोरों में अंतर कितना है? 1 साल का। ठीक है, अब तुम कहोगे 1 साल का कैसे? मैं सोच रहा तुम लोग दिमाग लगाओगे, ये 16 साल का और ये 17 साल का और ये 19 साल के होंगे, तो तुम सोचो कि 16 वाला 17 का होगा, उसके बाद तो दोनों बराबर ही साल लेंगे। तो मेन दिक्कत क्या है? इस 1 साल की तो है। तो इसका मतलब ये इनके बीच का अंतर है, उसी के कारण तो हो रहा है सब कुछ। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 1 साल का अगर अंतर है तो हमने क्या कर दिया? 10% का मतलब 1/10। 10 से क्या हो गया? 11। इसका मतलब 10 रुपए छोटे वाले को, क्योंकि साल ज्यादा ले रहा है वो, तो पैसे उसको क्या देने पड़ेंगे? कम, क्योंकि ब्याज ज्यादा ले रहा है, पैसे कम देंगे, ताकि ब्याज ज्यादा पैसे कम मिलके बड़े वाले के क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है, तो छोटे वाले को पैसे थोड़े और बड़े वाले को पैसे ज्यादा, कुल मिला कितने हो गए? 21। 21 बराबर इतना, 1 का मान इतना, 10 का मान इतना। ठीक है, ये तो है अपना घरेलू मेथड। ठीक है, जिससे मैं करता हूं। अब तुम लोग जो करोगे उसको इस हिसाब से करोगे। ये छोटे वाला छोरा है, ये 16 साल का है, ये 17 साल का है। वो कितने साल के रहे? 19। अभी इनकी बाली उम्र है। जब ये यहां पर आएगा कितने साल लेगा? 3 साल। यहां कितने साल लेगा? 2 साल। ठीक है, ये तो सार है वो, इसी सार को हम ढूंढने चले हैं। तो आप बताओ, छोटे वाला छोरा ये कितना हुआ? 110/100, कितने साल? 3 साल। और बड़े वाला 110/100 और ऊपर क्या कर देंगे? 2। कईयों को तो यही समझ नहीं आया होगा कि 110/100 क्यों किया, मतलब क्या हो रहा है? अरे अक्ल के दुश्मनों, ये मिश्र धन है। कितने साल का? 3 साल का। छोटे वाले को 80 रुपए दिए, 10% के हिसाब से कितने साल ले रहा है? 3 साल में होने वाला जो धन है वो बड़े वाले पर 2 साल में होने वाले धन के क्या होगा? बराबर। तो ये मिश्र धन ही हो गया ब्याज समेत। अब आप क्या करो, इनको काट पीट लो, यहां से काट लिया। अब एक बात बताओ कि कुछ तूफानी करते हैं ना, बी इधर है, एस को उधर ले जाते हैं। अब मान लो ये एक्स है, दोनों सेम ही है, ये एक्स है और ये भी क्या है? एक्स। ये इधर जाएगा तो वो इधर आएगा।
आपको पता है कि कहाँ लिखूं, x³ बटे x² हो, आधार समान हो, तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। होता है कि नहीं होता है? तो इसको जब इधर लाओगे तो ये क्या बचेगा भाई, 11/10 और ऊपर 3 माइनस कितना होगा, 2 होगा या नहीं होगा? अब बताओ b/s अगर करूं तो 11 बटे कितना आएगा, 10। तो ये बात ही तो मैंने वहां लिखी थी कि यहां 3 माइनस 2 जो बचेगा वही तो रेस्पॉन्सिबल है इनको बांटने के लिए। मान लो ये 15 साल का होता, ये 17 का होता, तो ये साल कितने लेता, 4। तो यहां कितना आता, 4। तो 4 माइनस 2 होता, तब हमें इसका क्या करना पड़ता, स्क्वायर। फिलहाल डिफरेंस कितना है, 1 का। तो हमें पता है कि आगे करने की जरूरत नहीं है, मेन तो यही तो काम आ रहा है कि अंदर कितना है, 1। तो हमने कुछ नहीं किया, नॉर्मल लिख दिया। अगर मान लो कुछ ऐसा होता कि इन दोनों के बीच में ये 15 साल और दूसरा कितने साल का होता, 17, तो मैं यहाँ कितना देखता, 2 साल। 10% रेट है, तो मैं सीधा लिख देता कि 10% का मतलब जब 1/10 है तो 1 साल में तो 10 से 11 हो रहे हैं, 2 साल में कितने होंगे, 100 से 121। तो हमारा काम हो गया 221। ठीक है, इस तरीके से 3 साल होता तो क्या कर देते, क्यूब। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो एक तो तरीका होता है कि होता कैसे, ऐसे होता है, करना कैसे, ऐसे करना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये 16 साल है, 17 साल है, 1 साल का अंतर है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। 10% का मतलब 1/10, 10 एक को 10, दूसरे को 11। अगर 5% होता तो 1/20, एक को 20, दूसरे को 21। समझ में आ गई बात। 25% होता तो 1/4, तो एक को 4, दूसरे को 5, दोनों कितने, 9, 9 बराबर। अगर मान लो 25% 2 साल का अंतर होता तो एक देखो 25% है ना, 1/4, तो 1 साल में तो 4 से 5, 2 साल में 16 से 25। 2 साल होता तो कितना कर देते, 16 से 25। बस नॉर्मल सा मेथड है, करो इसको। बाकी तो सेम ही है। ये देख लो, इनका मान कितना हो गया, 21, और 21 का मान कितना है, 48,300। एक का मान कितना है, 2300। तो छोटे वाले का 23,000। बस थोड़ा सा दिमाग का यूज लिया करो। खोपड़ी नहीं चलाओगे तो भाई रटना पड़ेगा, जैसे लोग कर रहे हैं वैसे चलना पड़ेगा। और थोड़ा सा दिमाग चला लोगे तो लोग तो देखते रहेंगे और आप सवाल करते रहोगे बातों ही बातों में कि देख ऐसे करना है, वैसे करना है। सर मैथ्स नहीं आती तो फिर भी पटवार कैसे निकालें? पटवार को घर बुलाओ, फिर धक्के देके निकाल दो, और तो क्या हो सकता है। पटवार पेपर निकालना है तो मैथ्स तो आनी पड़ेगी। अरे तुम एक चीज बताओ, मैं छोटी सी एक बात बताओ कि तुम्हें कोई चीज, जैसे मान लो कुछ वो होता है ना कि एक तुम लोगों को ईगो हर्ट नहीं होता क्या है? ईगो हर्ट नहीं होता क्या? अच्छा, कईयों को यही नहीं पता होगा ईगो क्या होता है। सही मायने में तो यही नहीं पता होता कि ईगो क्या होता है। ईगो जैसे छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि कहीं भी देख लो आपको ना, नॉर्मल देखने से, जैसे मान लो छोटे बच्चे होते हैं ना, कई बार आपस में जैसे कभी आप वॉच करना, जैसे मतलब वो होता है ना आपस में, जैसे कोई छोटा बहन भाई है या कोई आपस में, जैसे कि अब मैं तुझसे बोलूंगा ही नहीं, तो सामने वाला क्या कहता है, मैं भी नहीं बोलूंगा, और दोनों ही नहीं बोल रहे, वो ईगो है। ठीक है। अगर मान लो ऐसे कोई चीज होती है, दूसरा ईगो ये हो गया, कुछ चीजें नेगेटिव और पॉजिटिव वे में होती है। ये होता है नेगेटिव वे का। पॉजिटिव वे का क्या होता है कि कोई चीजें ऐसी होती है ना कि यार ये तुझसे नहीं होगा, अब आपका ईगो हो गया हर्ट कि भाई अच्छा मुझसे नहीं होगा, इसका मतलब आपने मुझे कमजोर समझा है, इसका मतलब अब मैं इसको करके बताऊंगा। तो होता ना वो जो नाक का सवाल होना। तो तुम लोगों को यार पटवारी का पेपर है, मामूली सा तुच्छ मात्र पेपर है, पेपर तुमसे निकल नहीं रहा, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को है? अरे बेइज्जती की बात नहीं है, नॉर्मल सही बता रहा हूं। आप थोड़ा सा ना इसको अलग हटके सोचो। आप कई बार क्या होता है कि जहां समस्याएं होती है ना, हम उसके अंदर होते हैं, जब ऑनगोइंग कंडीशन में होते हैं, सर्वाइव कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। घर में जब दिक्कत हो तो घर के बाहर जाके सोचा जाता है कि दिक्कत क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा।
तो जब आप पढ़ रहे हो तो आप, तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि आप कुछ आउटडोर गेम्स या कुछ होना चाहिए, ताकि बाहर जब रेस्ट करो तब दिमाग में अरे यार अच्छा मैथ्स समझ में नहीं आ रही या मैथ्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे, चलो इस बार करके दे, मतलब आपको उससे क्या कि नई एक एनर्जी मिलेगी, आपका पोजीशन चेंज हो जाएगी, मतलब एक होता है ना कि स्थान, वो चेंज हो जाएगा, आप नई एनर्जी के साथ में उसमें लगोगे। तो पेपर में ज्यादा कुछ नहीं है, आप सबसे पहले ये छांटो और आज घर जाके यही करोगे। सीटी के दिन कितने हैं? 13। बहुत है 13 दिन। 13 दिन में तुम 40 क्वेश्चन सही और कर सकते हो। कितने? 40 क्वेश्चन। घर जाके आज ये लिखोगे एक पेज पर कि पूरे सिलेबस में से सीटी का पटवार का आई थिंक सिलेबस सेम होगा, ऑलमोस्ट सेम है। आप ये देखोगे, सबसे पहले ये लिखोगे कि तुम्हारा, हर बंदे को देखो अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, किसी को मैथ्स अच्छी लगती है तो किसी को इंग्लिश अच्छी लगती है, किसी को मैथ्स कमजोर लगती है, या मतलब सबका अलग अलग अपना अपना ओपिनियन है। तो आप सबसे पहले घर जाके ये लिखोगे कि तुम्हें जो मुश्किल जो डोमेन है वो कौन कौन से है। मुश्किल होता है ना कि जैसे मान लो यार मेरा इंग्लिश वीक है या मैथ्स वीक है, और कई बार ये होता है ना कि सब्जेक्ट सारे ही मुझे ठीक आते हैं, लेकिन तो फिर आप उसमें ये लिखो कि तुम्हारा टॉपिक कौन सा वीक है। होता ना कि यार मुझे चक्रवर्ती ब्याज सबसे मुश्किल लगता है। तो जब आप अपनी कमजोरियां पहचान लोगे ना, तो वो सबसे बड़ी आपकी यानी पहला स्टेप है आपका। समस्या उन लोगों के साथ में जो अपनी कमजोरी नहीं पता, इसका मतलब वो अपने आप का सामना ही नहीं कर सकते। जब आप खुद का ही सामना नहीं कर सकते तो क्या युद्ध लड़ोगे आप? कहाँ लड़ाई लड़ने जा रहे हो जब आपका खुद का खुद से ही सामना नहीं हो पा रहा? तो आप सबसे पहले आप अपनी कमजोरियां लिखोगे कि मेरा सबसे वीक पॉइंट कौन सा है, वीक टॉपिक कौन सा है, वीक सब्जेक्ट कौन सा है। और उसके बाद में आप उस सब्जेक्ट के टीचर से कंसल्ट करोगे कि साहब मेरा ये सब्जेक्ट वीक है और आप मुझे इसमें गाइड करो, मुझे ये चीज़ें आती है और मुझे अब क्या करना चाहिए कि कैसे मैं इस चीज़ को कर सकूं। अब आप पूछ लोगे, मान लो सपोज कोई मेरे पास में आके बोला कि साहब मुझे ये 3 टॉपिक है जो बहुत मुश्किल लगते हैं और मैंने आज तक कितनी बार पढ़ लिया, नहीं समझ में आ रहा। आपका काम था आपने पूछ लिया। कई इस हिसाब से आते हैं, पूछ लिया और मैंने जो बताया तो उसको ऐसे लगता है कि मजा नहीं, ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे मतलब क्वेश्चन करने से थोड़ी, कुछ ऐसा बताओ कि कोई घुंटी घुंटी टाइप का कुछ, जैसे लिया गटागट पी लिया उसके बाद में टॉपिक आने लग गया, इस टाइप का कोई बताओ। जरूरी नहीं है कि आप जो चाहते हो वही सुनने को मिले, आगे वाला वही चीज बताएगा जो उससे रियल में जो चीज होने वाली है वो मिले। अब डॉक्टर 7 दिन की दवाई देख बेटा 7 दिन लेनी है, अब तुम अपने हिसाब से नहीं थे, वो मेरा पड़ोसी तो 3 दिन में ठीक हो गया था। तो आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते ना, आगे वाला आपके अकॉर्डिंग, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपकी समस्या के अकॉर्डिंग सुझाव देता है। तो मैं किसी को ये कहूँगा तुम ऐसा ऐसा कर लो, तो आपको अगर पूछ रहे हो तो उसकी बात आपको माननी पड़ेगी। और अगर आप बात मानी फिर वह अगर आपको सुधार नहीं हुआ तो आप कह सकते हो कि हाँ वो देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप करते ही नहीं हो उसके बाद भी मतलब वही चीजें चलती है तो फिर दिक्कत है कहीं ना कहीं। तो इसलिए आपको खुद अपनी कमजोरियां ढूंढनी है। कल आप अपने वीक सब्जेक्ट तैयार करोगे, 2 चीजें तैयार करो सिलेबस में, हमारा वीक और हमारा स्ट्रोंग। स्ट्रोंग है उसको और स्ट्रोंग करो, जबकि बेवकूफ़ी क्या होती है कि जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उसको पढ़ते ही नहीं, ये तो हमें आते हैं, और लुटिया कहां डूबती है उसी में कि जो स्ट्रॉन्ग है वही नहीं आ रहा तो कमजोर तो वैसे भी नहीं आ रहा। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखना स्ट्रॉन्ग हमेशा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जो वीक है वो उसको साथ साथ में कवर अप करो। और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तुम जो सोच रहे हो ना हम इतना पढ़ लें, ये कर देंगे वो कर देंगे, इतना कुछ नहीं करने की जरूरत होती। आप अपना उतना ही पढ़ो कि जितना आप उसको पचा सको। वो खाना खाते हैं ना अपने, तो खाना आपको उतना ही खाना चाहिए जितना आप पचा सको। तो पढ़ो उतना ही। अब अच्छा कोई कहते साहब मैं तो आधी घंटा ही पढ़ता हूँ, मैं ये इनफ नहीं है। आपको अपने हिसाब से रूटीन के हिसाब से 6 घंटे पढ़ते हो तो 6 घंटे ऐसा पढ़ो कि ऐसा लगे कि यार वास्तव में ऐसा कभी नहीं पढ़े। लिमिटेड चीज़ें पढ़ो। मार्केट में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, यार एक बात बताओ, मुझे कोई ए बुक अच्छी लगती है, किसी को बी अच्छी लगती है, किसी को सी अच्छी लगती है। आपसे तीनों लोग मिलेंगे, तीनों आपसे कहेंगे ए वाला मास्टर अच्छा है, बी वाला अच्छा है, सी वाला अच्छा है। समझ रहे हो? तो आप किस किस की बात मानोगे? आप ए रास्ते पे चले गए, आधा तय कर लिया, फिर आप कोई बोले यार बी अच्छा है,
तो किसी के कुछ लफ्ज सुनने से या वो अच्छे लगने से वो आदमी अच्छा है ऐसा हो नहीं सकता। आप उसे जज नहीं कर सकते। किसी किताब को किसी कवर से जज नहीं किया जा सकता, उस किताब को पढ़ने पर पता चलता है। तो किसी के हम कुछ लाइंस अगर रील में देख ली, साहब कितना बढ़िया बोल रहा है, कितना अरे तो क्या गारंटी, हो सकता है इसी दिन ये एक ही लाइन अच्छी बोलनी आती हो इससे, समझ रहे हो? किसी को एक टॉपिक ही आता हो। तो सिंपल सी बात है, आप कम से कम यहाँ जिस टीचर से पढ़ रहे हो, पूरी चीजें पढ़ रहे हो, तो सिंपल जो आपने तो पूरा सब पढ़ा होगा ना उनसे। तो आपसे बेटर कौन जान सकता है कि कौन बढ़िया है, कौन मतलब क्या है? देखो सारे अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई कम और कोई ज्यादा, ज्यादा की फेर में मत पढ़ो। जो जितना पढ़ा रहा है ना वो उतना पढ़ा रहा है जिस सिलेक्शन आराम से हो सकता है। जो जितना पढ़ाया जाए उसी को पढ़ो, उसको ऐसा पढ़ो, बार बार पढ़ो कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारे नोट्स में कौन सी लाइन में कौन सी बात लिखी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब कोई चीज याद ना हो, ऐसा हो ना कि याद नहीं हो रही, कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं, किसी कोई खुदा नहीं है यार, हमें भी तो याद नहीं होती है ना, तो कोई खुदा थोड़ी है कोई, हम तो इंसान है, ह्यूमन नेचर है भूलना हमारा, याद करेंगे तो भूलेंगे, सिंपल सी बात है। हम इंसान को कह देते हैं कि भाई तुम भूल गए, तो ये हमारा नेचर है भाई, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसको याद रहता है, मुझे याद नहीं रहता। जो चीज याद नहीं रहती उसको रिवीजन में डाल दो, रिवीजन करते रहो, मतलब नॉर्मल पढ़ लिया छोड़ दिया, पढ़ लिया छोड़ दिया, बस मस्त रहो आराम से। कहाँ हेडेक लेने की जरूरत है? 3-4 महीने का खेल है, पेपर निकाल दोगे। 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में एक राशि कितनी है? 1352। वह पैसा कितना है? सिंपल सा है, सबसे इजी कंसेप्ट। अब ऐसा आ गया तो तुम क्या करोगे? 2 चीजें हैं तुम्हारे पास करने को। एक तो तुम 2 साल की बात है ना, और आता है पेपर में ये क्वेश्चन, ठीक है, 2 साल। और पटवारी का तो शायद पटवारी में ये 2 बार आ चुका है इस टाइप का। ये कितने साल की बात है? 2 साल। 2 साल का सीआई बना ले। कैसे बनाएंगे? 4 + 4 और प्लस 4 × 4/100 कितना हो गया भाई? 8.16%, ठीक है, ये ब्याज हुआ है। और अगर ये साधारण ब्याज होता तो साधारण ब्याज होता तो 8% होता, चक्रवृद्धि ब्याज है तो भाई ये इतना एक्स्ट्रा होगा। अब तुम खुद सोच के देखो, कहाँ रटने की जरूरत है? तुम्हें पता है ये साधारण ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज में होता है, तो दोनों में अंतर, तुम्हें अंतर का मतलब क्या होता है कि भाई यहां तक साधारण ब्याज था, ये अलग है, तो ये अंतर हो गया ना। ये 4 × 4/100 क्या है? अंतर ही तो है। कल हमने पढ़ा था AB/100, तो ये वही तो चीज है। अब आप कहोगे साहब आप तो चलते चलते AB/100 बोल देते हो और कई बार R²/100 बोल देते हो। हम तो कमजोर दिल के इंसान हैं, हम तो कई बार AB देखते हैं, कई बार R देखते हैं, हम तो घबरा जाते हैं। अरे घबराने की कहाँ जरूरत है अकल के दुश्मनों। यहाँ पर A और B की बात हो रही है। A पहले साल का है, B दूसरे साल का है। पहले साल का R मान लो, दूसरे का R मान लो, तो R² हो गया। इसमें कहाँ घबराने की जरूरत है? तो आप यहाँ पर अब ये हो जाती है, ये क्या है? मिश्रधन। तो तुम मिश्रधन बनाओ जरा इसका। आप कहोगे सर ये हो गया 108.16%, होता है कि नहीं होता है? इसका मान कितना होगा? 1352। तो 1% का मान कितना होगा? 1352/108.16। मुझे कितने परसेंट का निकालना है? 100%। तो बताओ 1352 और बटे 108.16 और इंटू कितना है? 100। क्लियर है? अब देख लो, कोई कटपीट रहे तो काट दो, कितना आएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा, रेट हमें मिल जाए ना तो बस मजे ही मजे और कुछ नहीं करना। कैसे? 4% का मतलब होता है 1/, हम क्या बना लेंगे? मूलधन। ठीक है, मूलधन बनाया तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625। हमें ये भी पता है कि यहाँ 25 आएगा, यहाँ 25 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा। यही तो आएगा, हमने 25 का स्क्वायर किया है, तो हमें पता है कि अगर इसका स्क्वायर कर दिया तो एक बार ये आएगा, एक बार 1 आएगा। कुल मिलाकर हमारा हम बना लेते हैं, ये हमारा मूलधन था। अब हम क्या बनाते हैं? मिश्रधन। मिश्रधन बनाएंगे तो तुम बताओ 625, और ये हमारा क्या था? CI। तो CI कितना है? 51, तो प्लस का 51, तो 676, इतना ही होगा क्या? 676। और 676 का मान कितना है? 1352। एक का मान कितना होगा? 1352/676। देखो भाग बुक दो यार, इसमें कितनी बार? 2 बार जा रहा है क्या? कितनी बार गया? 2 बार। ठीक है, अब आपको क्या करना है? जब 1 का मान 2 आ गया
तो तुम्हें किसका निकालना है? मूलधन। मूलधन कितना था? 625 इंटू क्या कर दो 2, भाई 1250 आ गया, खत्म बात। सी ऑप्शन। तो यहां भी देखो मैंने सोल्व किया तो कितना आ गया? 1250। ऐसे करना है, ठीक है? अरे कर लोगे? सबसे सिंपल मेथड है वो, तो आपका रामबाण है। ये ट्री मेथड 2 साल का 3 साल का तो रट लेना चाहिए, मतलब कि ऐसे ऐसे होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे अपने आप चीजें आने लग जाएगी। और मेरे हिसाब से कोई मुश्किल टास्क भी नहीं है इनमें, 2 साल का तो नॉर्मल है। पहले पड़ी क्या बात? वो देखो इसमें मूलधन दिया हो तो इससे कंपेयर कर देते हैं। हमें दर मिल जाए ना, तो मिलने के बाद में हम अपने आप बना लेते हैं अपने हिसाब से। एक होता है क्वेश्चन का मेथड, एक होता है हमारा मेथड। ये कौन सा किसका मेथड है? हमारा। हम हमारे हिसाब से क्वेश्चन को चलाते हैं। हमने क्या किया? 4% का 1/25 लिखा। इसने मूलधन ये वो हमें नहीं पता क्या दिए, तो हमने खुद मूलधन बना लिया कि देखो 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625। फिर हमने कहा पहले साल 25, दूसरे साल 25, और फिर 25 पर 1/25 कितना हो गया? 1। अगर वो क्वेश्चन में ऐसे बोल दे कि साधारण ब्याज इतना है, तो हम किसका कर देंगे? 50 बराबर इतना। तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो इसका मतलब 50 का मान इतना, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 51। तो 51 का मान इतना, हम खुद बता देंगे। दूसरा, वो आपसे बोल दे कि भाई मूल, आपसे ये बोल दे दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमें तो दिख रहा है 25 और 1 कितना है? 26। हम बोल देंगे 26 बराबर इतना, तो 1 बराबर इतना, तो फिर इतना, जो भी पूछे। फिर आपसे वो बोलते मिश्रधन बताओ, तो मिश्रधन हमें पता है कि मूलधन प्लस क्या होता है? ब्याज। दोनों को मैं जोड़ के कर दूंगा, ठीक है? तो सारी चीजें यहां दिख रही है। आपसे कोई बोलते अंतर, तो अंतर कितना है? 1। तो 1 का मान रख देंगे, 1 के बराबर जो पूछे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? सारी चीजें आपको पता है कि साधारण ब्याज कहाँ है, चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ है। सर सारी जो जितनी भी चीजें आपको दिख रही है ना, सारी इस डायग्राम में मेंशन है। ये एकमात्र ऐसा डायग्राम है जिसमें आप हर टाइप के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। और जब ये आने लग जाएगा तो आप धीरे धीरे और शॉर्टकट अपने आप दिमाग में आने लग जाएंगे। जब आपको घर से कोचिंग आने का प्रॉपर जो मेन जो रास्ता है, जब वो पता होगा तभी तो आप शॉर्टकट ढूंढोगे, हैं? 2 4 5 बार आओगे तो यार ये रास्ता तो लंबा है, फिर पता अच्छा ये शॉर्टकट भी है ऐसे। तो ये चीजें बाद में पता चलती है। हम्म। इस टॉपिक की सीट अपलोड करवा दो। सर कोचिंग ऑनलाइन ही ठीक है या ऑफलाइन ज्वाइन कर लेनी चाहिए? देखो सबके अपने अपने फायदे और सबके अपने अपने नुकसान होते हैं। फायदे ऑनलाइन की है कि घर बैठे आराम से पढ़ोगे, ऑफलाइन में फालतू में नैन मटक के करते घूमोगे, हैं? कभी कभी इस पार्क घूम रहे हो, कभी उस पार्क घूम रहे हो, हैं? अरे ऐसी बात नहीं है, मजाक कर रहा हूँ मैं तो। लेकिन ऑनलाइन की ये भी तो फायदे होते हैं ना कि कुछ आप जब क्लास चल रही है, आप पढ़ रहे हो, क्लास जब जैसे ही स्टार्ट हुई आपने हाथों हाथ क्लास ले ली। या कई बार कोई वर्किंग पर्सन होता है, काम करने वाला बंदा, तो उसको इस चीज़ का फ़ायदा होता है, वो काम करते करते भी क्लासे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो काम कर रहे होते हैं फिर भी क्लासे साथ साथ में लेते हैं। संघर्ष वही तो है। अगर आप सोने की चम्मच लेके पैदा होते तो वो संघर्ष थोड़ी ना होता। संघर्ष वही होता है जिसमें लेस रिसोर्सेज आपको हर पल स्ट्रगल करना पड़े। हो सकता है कि एक टाइम ही खाना अवेलेबल हो, तो वही तो संघर्ष है। वैसे नहीं कि साहब एक टाइम तो नीयत ही नहीं होती बनाने की, हम एक टाइम ही खाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनके पास में रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं और फिर भी वो पढ़ते हैं। उनको पता है कि कुछ चीज़ें होती है वो कुछ टाइम के लिए होती है। हमें हमारी कुछ मुश्किल परिस्थितियाँ ऐसे नहीं कि परमानेंसी के तौर पे होती, कभी तोड़ सकती है। वो कुछ टाइम परेशान जरूर कर सकती है लेकिन हमें हरा नहीं सकती।
लेकिन उनसे आप है ना बहुत कुछ नई चीज़ें सीखते हो। आप इतना सीखते हो कि आपको उसके बाद आपको है ना बहुत सारी चीज़ों का एक वो होता है ना कि रियलाइज, आपको पता चल जाता है क्या दुख है, कैसे सरवाइव करना है, कितने टाइम का है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती है। आगे चले, एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं और आप उसका आंसर बता देना जल्दी से। कर लोगे ना दोनों से? जो आपको इजी लगे वही मेथड आपको अप्लाई करना है। अच्छा, कई बार ये होता है पता है कि जैसे यहां पर ये 4% दिया, पॉइंट में आ गया मामला, तो इसलिए मुझे वो वाला मेथड क्या लगा, इजी लगा। अगर मान लो कुछ ऐसा होता, यहां 10% होता, कितना, 10%, 10% का मतलब कितना हो गया, 21, तो ये तो और आसान हो जाता भाई। 21 और 100 कितना हो गया, 121, तो 121 तो हमें दिख रहा है ना, पॉइंट वाला लफड़ा ही खत्म हो गया। कई बार क्या होता है कि पॉइंट, अब आपको साहब पॉइंट से दिक्कत, अरे पॉइंट से दिक्कत नहीं है, ये संख्या बड़ी होगी ना, दिक्कत इससे है। ठीक है भाई, संख्या बड़ी होगी तो बड़ी संख्या का एक भाग ऐसे मतलब दिख नहीं रहा ना कि भाई कितनी बार जाएगा कितनी बार नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपको खुद जज करने हैं। कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में इतनी हो जाती है, इतनी बताओ। अब 3 साल की बात आ गई, 3 साल को उससे करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होता है, वो तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो क्या किया जाए फिर? तो हमने ये देखा कि 10%, और 10% का मतलब क्या होता है, मूलधन बना ले, क्या किया जाए, 10 का क्यूब। ठीक है, अच्छा आपको ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी कर सकते, आपको तो मिश्र धन ही निकालना है। तो 10 का क्यूब कितना हो गया, 1000, 3 साल तो 3 बार, यही तो करना है। करने के बहुत तरीके हैं, कई बार तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि यार तुम्हें कौन से बताया जाए। मुझे सोचना पड़ता है बहुत बार कि यार क्या करें, किस से बताएं। 2, 3, 10%, ये कितना है 100, कितना है 10, कितना है 1, क्या किया जाए, 3, 3, 1, कितना आ गया, और बताओ 30, और बताओ 1। अब क्या करें, प्लस प्लस और प्लस। ठीक है भाई, जोड़ेंगे ना, मिश्रधन बनाना है तो कितना बनेगा बताओ, 1331 का मान कितना है, 66, 55, 1 का मान कितना आ जाएगा, 5। तो आपसे क्या पूछा है, 1000 का मान कितना है, बस खत्म बात, 5000। ठीक है, ऊपर वाला पल्ले पड़ी बात। अरे हमें तो ब्याज और मूलधन जोड़ना है, तो जोड़ दिया हमने बस। और अगर तुम 100 पर इसको बनाते तो तुम इसको ऐसे बना सकते थे, मान लो पहले 100 था तो कितना हो गया, 110, 100 से कितना हो गया, 110, और 100 से कितना हो गया, 110। ठीक है, अगर परसेंट में बनाना चाहो तो 0 से 0। तो आपने ये देखा कि ऊपर कितना हो गया, 1331, यानी 133.1, और नीचे कितना कर दिया मैंने 100, कि अगर मेरा मूलधन 100 रुपए है तो मिश्रधन इतना है। भाई अगर मैं 100 मान के चलूं तो ये तो हो रहा है ना, ये ब्याज अगर रेट से अगर बात करें तो मूलधन हमारा 100, तो मिश्रधन 133.1, भाई है तो 1331/1000, लेकिन आपको परसेंटेज में मैंने बताया था कि जब 100 पर लेंगे तो एक जीरो हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, पॉइंट। ये बात हमने पढ़ रखी है। तो तुम एक बात बताओ कि इसका मान कितना है, 66, 55। ठीक है, इसका जब मैं भाग दूंगा तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 50, तो 100 का मान कितना हो गया, 50 × 100, कितना हो गया, 5000, बस खत्म बात।
बात समझ आ गई ना आपको? भाई कैसे, देखो मैंने ये मान लिया कि 100 रुपये मूलधन है, तो एक साल में 110, अगले साल 100, 110, फिर 100, 110। तो जब मैंने फाइनल इसको काट पीट के किया था, हमेशा ही तो करते हैं कि 100 रुपये कितने हो गए, इतने हो गए। तो तुम सोचो, तुमने मूलधन ही कितना मान रखा है, 100। तुमने मूलधन कितना मान लिया, 100। तो तुम्हारा मिश्रधन कितना है, ऊपर वाला है ना ये 133.1। तो सोचो 133.1 का मान इतना, एक का मान इतना, तो भाई 100 का मान इतना, बस। किसी को भी कर सकते हो, जिसे पीछे वाला ये था इसको भी तो कर सकते थे। इसको कैसे करते, कितना परसेंट है, 4। अब 4 से 100 से 104, 100 से 104, बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाता। तो 4% का मतलब कितना हो गया, 1/25। तो मैं से मान लो 25 से 26 और 25 से 26, ठीक है, तुम लोगों को बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना। ये कितना हो गया, 676, और नीचे कितना है, 625। तो 676 का मान कितना था, 1352। तो एक का मान कितना है, 2, तो इंटू 2, 1250, बस खत्म बात। अरे पीछे वाले का है ये, पहले पड़ गई ये बात कि भाई 4% का 1/25, तो 25 से 26, अगले साल भी 25 से 26, 3 साल होता तो एक बार और कर देते, ठीक है। तब हमने देखा इसका मान इतना, तो एक का मान 2, तो 625 का 1250। जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते। तो ये निर्णय मैं आप लोगों पर ही छोड़ता हूं। मैं ये चाहता हूं आपको एक मेथड नहीं आए, मैं ये चाहता हूं आपको अनेक मेथड आए। आप सवाल को घेर घेर के मारो, है ना, चारों तरफ से, कि ये ले, हैं, इससे ना हो तो तू इससे हो। भी लोगों को तो एक एक आए, और तुम लोगों को आए 3-3। एक से तुम करो और दूसरे से तुम चेक करो कि हाँ भाई इससे भी इतना आ रहा है, ठीक है, बात खत्म। आगे चले। हाँ हाँ, ये तो, ये लो। ये इतनी बड़ी पर्ची किसने भेजी है भाई? किसको भेजा, एन के सर को भेजी थी क्या? इससे पहले किसकी क्लास थी? एन के सर की। हाँ। सर आपको देख के दिल खुश हो जाता है। हाँ। कुछ ख्वाब थे जो आने को अड़े रहे। सुनना, बहुत गहरी बात है। कुछ ख्वाब थे जो आने को अड़े रहे, मैंने नींद ही नहीं ली, मैंने नींद ही नहीं ली, और वो दरवाजे पर खड़े रहे। ठीक है, अब आगे वाले क्वेश्चन का आंसर बताओगे तुम। मैं देख रहा था तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं इसे चेक करता रहता हूँ बीच बीच में। अब तुम मुझे बताओगे इसका आंसर। ये भी सिंपल सा है यार, कि एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 328। तो इस धनराशि पर समान दर से और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा?
पगलों हो गया क्वेश्चन तो। पांच परसेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 का 20 और कितना हो गया? 1। ठीक है, कर सकते हैं ना ऐसा? इसको किससे और इसको किससे? ये कितना है और ये कितना है? अगर मैं दोनों को मिला दूं तो कितना हो गया? और 41 का मान कितना है? तो 1 का मान कितना है? बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये क्या था? सी आई। और मुझे क्या चाहिए था? एस आई। तो एस आई कितना है? 40 इंटू 8, 320। ये ऑप्शन ठीक है। तुम्हें रेट मिल जाए ना तो ऐसे समझ लेना पता नहीं तुम्हें क्या ही मिल गया हो। इससे तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। पल्ले पड़ गई ना बात आपको? हाँ। और अगर साधारण ब्याज देकर ये चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछ सकता है तो भी आपको यही करना है। तब तुम किससे कंपेयर करते? 40 से। और फिर किसका निकाल देते? 41 का। मूलधन निकाल देते, मिश्र धन निकाल देते, है ना? जो भी दर को देखते ही है ना, ऐसे तुम्हारे दिल में से गाना बजना चाहिए, तुझ में रब दिखता है अब क्या करें। ये वाह वाह तभी होगी जब ये दर आपको दिखेगी। तुझ में रब दिखता है दर मैं अब सवाल करूं, है ना? तो टॉपिक अब भी अंतिम सांसें ले रहा है। कुछ एक सवाल बचे हैं, इसके बाद अपने पढ़ेंगे किस्त वाले सवाल। किसके? किस्त, इंस्टॉलमेंट, 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 किस्त। क्या कर रहे हो? हाँ, वो इसी में करेंगे ना दोनों। मैंने क्या किया कि दोनों टॉपिक के बाद में किस्त के सवाल करवाता हूँ जिसमें एस आई और सी आई दोनों साथ में, ताकि तुम्हें पता रहे कि यार साधारण ब्याज की किस्त कैसे करनी है और चक्रवृद्धि ब्याज का कैसे करना है। आगे चले। एक पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो पटवार में से बहुत क्वेश्चन आए हैं, मतलब पटवार का काफी ये फेवर। एक तो मैंने करवाया था आपको थोड़ी देर पहले, करवाया था ना, ये कर लिया ना आपने? अब देखो एक पिछली बार भी आया था, 2000 पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो ब्याज की दर बताओ, बताओ। ये बंदा तो तेज निकला यार, काफी तेज निकला ये तो।
या तो तुम कर करके देखोगे, है ना, या तो एक एक रेट उठा के देखोगे, यही करना पड़ेगा। करो कुछ, कुछ तो करो। कौन सा आ रहा है? 5% आ रहा है, तो हम 5 से करके देख ले। हमने क्या लिया? 2000। देखो 2000 आपको ऐसे करना है, कितनी बार? 3 बार। 5% मैंने किया तो कितना आ गया? 100। कितना आ गया? 5। और इसका कितना हो जाएगा? आधा कितना होगा? कितना लिखूं? 0.25 यही होगा? अरे इतना ही होगा क्या? तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा? 3, 3 और 1, ये कितना हो गया? 300 प्लस 15 पूरा आ रहा है तो 315.25। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। एक तो ये तरीका है कि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग करके देखें। भाई 3 साल है तो करके देख लें, अब क्वेश्चन ही थोड़ा सा अलग है तो करना तो पड़ेगा। या फिर कई बार क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं हम। अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं कि 2 साल होता है तो हमारा a प्लस बी प्लस ए बी बटे क्या होता है? 100 होता है। 3 साल होता है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे क्या होता है? 100 और प्लस ए बी सी बटे क्या होता है? 10,000। ये मैंने आपको परसेंटेज में करवाया था, करवाया था ना। और ये 2 साल का, तो ऊपर वाला 2 साल का फॉर्मूला है, नीचे वाला 3 साल का फॉर्मूला है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो हम ऐसा करें, आपको पता है जोड़ेंगे और उसके बाद में क्या होगा कि थोड़ा बहुत क्या होगा? ऊपर बढ़ेगा, ऐसा कुछ होगा। तो हम क्या करेंगे? यहां पर देखा कि 315 पॉइंट कितना है? 25 बटे में कितना है? 2000 और इंटू कितना है? 100। तो अब वैसे भी पॉइंट हट ही जाएगा क्योंकि नीचे क्या आएगा? 100। तो इससे तो ये चला गया, इसका इसमें भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका 31.525 और बटे में कितना कर दूं? 2। तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका? 15.765 ऐसा कुछ आएगा। मतलब नेट इतनी रेट बन रही है, समझ रहे हो? कितनी रेट बन रही है? इतनी। तो अब मैंने देखा कि ये अप्रोक्सीमेट जहां मिल जाए ना, वो मेरा क्या है? आंसर है। तो हमने देखो सबसे पहले अगर मैं लूं तो यहां पर 7 उठाया, 7 उठाया तो आपको पता है कि फॉर्मूले में अगर मैं देखूं तो 7 की बात करें, 7 और 7 कितना हो रहा है? 49। 49 मतलब 50। तो 50 अच्छा इनको अगर तीनों को जोड़ो भी तो भी कितना हो रहा है? 21। तो ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और इसको जोड़ूं तो कितना हो रहा है? 24। भी 3 साल है तो 3 बार अगर मैं जोड़ूंगा तो भी ये तो बहुत ज्यादा जा रहा है। और 9 का तो मतलब ही नहीं है। इसका मतलब 7 ही ज्यादा जा रहा है, तो इन तीनों का तो कोई सेंस ही नहीं है। तो फिर बचा कौन सा आपका? बी ऑप्शन, जो नियर अबाउट जोड़ने पर 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो आप 3 साल का अगर मैं साधारण ब्याज भी बनाऊं तो भी कितना आएगा? 5 5 5 कितना आ गया? 15। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज तो 15 पॉइंट समथिंग है। तो इसका मतलब जरूर जो 5 के नजदीक है, तो 5 के नजदीक 5 खुद ही है, ठीक है। तो एक वो होता है ना अप्रोक्सीमेशन यूज करके, तो हम वैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा आपके लिए बेस्ट वही रहेगा कि आप ऑप्शन से कर लेना, ऐसा कराए तो ऑप्शन से कर लेना। और फिर भी अगर किसी को फॉर्मूला अगर रटना है तो ये ध्यान में रख लेना। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था, ये सारे मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है कि जो थोड़े से कंसेप्ट हटके भी होते हैं ना, वो लास्ट में करवाता हूं मैं।
हर टॉपिक में करवाए हैं मैंने आपको, जो अलग अलग हैं। जैसे होता है ना, कई बार थोड़ा सा किसी कंसेप्ट में छेड़छाड़ कर दी नया टाइप, तो वो हमेशा मैंने लास्ट में करवाए। परसेंटेज में भी आपको मैंने मिसलेनियस करवाया था, करवाए थे क्या? याद ही नहीं होंगे, बताओ कौन सा नशा करते हो तुम, याद ही नहीं रहता तुमको, अलग ही नशे में रहते हो हैं? छाछ राबड़ी पी के आते हो क्या आप? राबड़ी पीते हो? राबड़ी पी है आप लोगों ने कभी? जानते हो? कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाना। तो सारे जानते हैं, इसका मतलब है? क्या पता, कुछ चीजें राजस्थान में एरिया वाइज। हप्पा, ये क्या होता है? तुम्हारे युगांडा में हप्पा कहते हैं क्या इसे? तो राबड़ी मेरे पसंदीदा पेय पदार्थों में एक है। मुझे देसी खाना बहुत पसंद है मिर्चा। आगे चले। और खाना ही अपने राजस्थान का फेमस है, बाहर तो आप खा ही नहीं सकते। बाहर अगर कहीं खाना पड़ जाए तो आप तड़प तड़प के मर जाओगे कि यार वापिस जाना पड़ेगा। ये तुम्हारे होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता है। तुम्हारे देश में होता होगा ऐसे। आगे चले। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। हाँ भाई, जो लास्ट में कुछ पटवारी बैठे हैं, पल्ले पड़ रहा है कि तुम लोगों को? अब देखो, एक क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, और बड़े ध्यान से समझना है। और क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। न्यूनतम पूर्ण किए गए वर्षों की संख्या क्या होगी जिसमें एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की प्रति वर्ष की दर से दुगुनी से क्या हो जाती है? अधिक। इस लाइन से क्या समझे आप, मुझे समझा दो। कोई राशि अपने दुगुने से क्या हो जाती है? अधिक। मतलब जो मिश्र धन है वो उसके मूल धन के दोगुने से क्या हो जाता है? ज्यादा। इतनी सी बात कह रहा है ये, नहीं समझे? मान लो आपने किसी को 100 रुपए दिए, 100 का दुगुना कितना होता है? 200। 200 से क्या होना चाहिए? ज्यादा। मिश्र धन 200 से ज्यादा। अगर ऐसा किसी साल में हो रहा है तो वो आपको संख्या बतानी। इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है। 20% का मतलब होता है 1/5। एक साल की बात है तो हम सिंपल लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? 5 से क्या लिखते हैं? 6 पहले साल। अगले साल की बात है तो हम स्क्वायर करते हैं, 25 से कितना कर दें? 36। पहले चेक कर लो, 5 का दुगुना कितना होता है? 10। क्या 6 10 से ज्यादा है क्या? नहीं है, छोड़ो। अगले साल 25, 25 का दुगुना 50। क्या 36 50 से ज्यादा है? नहीं है। इसका मतलब और आगे चलना होगा। अब साल कौन सा है? तीसरा। क्या करेंगे? क्यूब 125। इसका करना है भाई, इसका पावर 1, अगले साल पावर 2, उससे अगले साल पावर 3। अब कईयों को तो ये समझ तक नहीं आ रहा होगा, लास्ट टॉपिक चल रहा है और हम पावर क्यों कर रहे हैं। लास्ट मतलब क्वेश्चन चल रहा है और अभी तक ये पल्ले नहीं पड़ा होगा पावर क्यों कर रहे हैं। समझ आई क्या बात?
अरे अकल के दुश्मनों, हम यहाँ पर मूलधन इंटू लिखते हैं ना, 100 प्लस दर और बटे में 100। 1 साल तो 1 लिखेंगे, 2 साल तो 2, 3 साल तो 3, यही तो करते आ रहे हैं हम। ठीक है, तो आप यहाँ पर 125 तो 6 का 216, दुगना करना 250, 250 से कम है अभी तक, और आगे चलो तो इसका पावर 4 करेंगे 625, और इसकी पावर यानी 36 का स्क्वायर 1296, क्या इतना ही होता है क्या, देख लेना। तो इसका दुगना कितना होता है 1250, 1250 से क्या आ रहा है ज्यादा, इसका मतलब साल कितने लग रहे हैं 4, सी ऑप्शन आंसर। इतना सा काम करना है। ठीक है, दोबारा देख लेना। पहले साल 5 से 1 जोड़कर 6, दूसरे साल 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, इसका दुगना 50, 50 से ये ज्यादा होना चाहिए, अगर है तो वो आंसर है, अगर नहीं है तो आगे बढ़ो। कौन से साल में आगे, तीसरे में 125, इसका कितना 216, 125 का दुगना 250, 250 से कम है, और आगे चलो। इसकी पावर 4 625, पावर 4 का मतलब है 25 का स्क्वायर। ठीक है, और इसकी पावर 4 का मतलब है 36 का स्क्वायर, तो भाई इतना इतना होता है। तो इसका दुगुना कितना होता है 1250, तो 1250 से ज्यादा आ रहा है, और कौन से साल में, चौथे में, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, चौथा, बस। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है ये तो चलो ऐसे लिखा लिखा हुआ है पहले का, उसके बाद भी खूब बार आया हुआ है। एक इसकी जगह कई बार 25% भी आ जाता है, तब भी आंसर कितना होता है 4 साल। 2 ही आते हैं ये, ध्यान रखना, 20% और 25, सेम यही लाइन लिखी रहती है। अरे फिक्स है, तुझे कह दिया ना, 20% और 25, तो तुम्हें इसे देखते टिक किस पे करना है, 4। अब कुछ लोग कहेंगे अगर 3 गुना आ जाए तो, अब लोग हैं, लोगों का काम है कहना, अब कहेंगे 3 गुना आ जाए तो, अकल के दुश्मनों जब 2 गुना करने में जोर आ रहा है तो 3 गुना में अब आगे कौन इनकी पावर करता रहेगा। शायद मंडे को मैंने कोई टेस्ट का बोला था क्या आपको, है ना। मैं मेरी याददाश्त आजकल कमजोर होती जा रही है सिम, क्या बादाम क्या खाएंगे, हाँ बुढ़ापा आ गया ना, शर्म कर लो, कईयों से तो मैं छोटा होऊंगा तुम में से, इतने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं कई, उनको हैं, बड़े चहचहा के हंस रहे हो पीछे वाले। माहौल बना रहे हैं क्या, और अगर माहौल के साथ ही आपको बना दिया तो, हाँ अच्छा, प्राइज भी देने की बात हुई थी ना, हाँ क्यों, क्यों लकी ड्रॉ निकाल रहा हूं क्या मैं कह रहे स्प्लेंडर दोगे, एक्टिवा 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 दूंगा मैं एक्टिवा देंगे, क्योंकि एक्टिवा ही एक्टिवा का पीछा कर सकती है आगे चले, नेक्स्ट लगाओ, किस्त इंस्टॉलमेंट।
वो तो तुम ही चुकाओगे। क्या है शुरू हो गए पीछे बेसुरा राग लाप ने। एक कह रहा है थार दे देना भाई, कैंसिल, पेपर ही नहीं है। मैं तो मजाक कर रहा था, पेपर ही नहीं है, ठीक है। लो भाई क्वेश्चन को पढ़ो। पहली जो इंस्टॉलमेंट हम करेंगे वो किसकी करेंगे? सीआई की, ठीक है। इनके बारे में सीआई को तो आप जानते ही हो, है ना, इसके बारे में तो अच्छे से आपको पता ही होगा, जस्ट अभी पढ़ते आए ही हो आप। अब इसमें कहे क्या आ रहा है, देखो कवि यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि किसी कर्ज को 44,100 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करना है, चुकाना है उसको, ठीक है। इस लाइन से क्या समझे आप? कितना? 2 बराबर वार्षिक किस्त है, तो कितनी किस्त है? दोनों क्या है? बराबर है, ये बात समझे। और 2 वार्षिक है तो 2 वर्ष की बात हो रही है, ठीक है। और क्या बोला इसमें? कुछ तो और बोला होगा। 44,100 रुपए क्या है? 44,100 रुपए, लाइन पढ़ो, लाइन पढ़ो, एक बार और पढ़ो। हद है यार, बड़े रामखोर है। एक चीज बताओ, मान लो आपने कोई गाड़ी ली और उस गाड़ी की किस्त कितनी है? मैं आपसे पूछूं, और ये किस्त कितनी है आपकी? ऐसे मान लो कि 40 किस्त है, ऐसे मान लेते हैं। कितनी किस्त है? अब मैं आपसे पूछूं कि आपने गाड़ी कितने की ली, तो आपने कुछ अमाउंट बताया, फिर मैंने कहा तो कैश अमाउंट लिया होगा, तो आपने कहा नहीं नहीं ये तो, अब इस लाइन को बोलना है कि 40 किस्त है और कितने की है, इस हिसाब से इस लाइन को बोलना है। तो आप क्या कहोगे मुझे? आप इस लाइन को कैसे बोलोगे? आप कहोगे 25,000 रुपए की 40 किस्त। कितनी? 25,000 रुपए की 40 किस्त। और यहां कितना बोला है? 44,100 रुपए की 2 बराबर किस्त। तो कुछ समझे? अरे ये किस्त का मान है भाई, किसका मान है? किस्त का। किसी कर्ज को अगर यहां होता तो यहां साफ लिखा होता ना कि 44,100 रुपए के कर्ज को इतने रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। अकल के दुश्मनों, तुम्हें छोटी छोटी चीजें नहीं पता। अब आप क्या करोगे? यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है? 5, तो कुल कितने रुपए का ब्याज का भुगतान किया? चलो इसने कुछ भी पूछ लिया होगा, नादान बालक है, लेकिन तुम क्या क्या कर सकते हो ध्यान में रखना। 5% का मतलब क्या है? 1/20 होता है, ऐसा पैटर्न ध्यान में रखना। फिर बाद में कुछ कहोगे कि इसका कोई और, कुछ भी कोई तोड़ नहीं है, जो बताऊं वही करना है, ठीक है। पहला साल, कितने साल की बात है? 2 साल। तो आपको 2 साल वाला अभी बताया था आपने। पहला कितना होगा? 20, 20 से कितना होगा? 21, ये सबको पता है आपको, ठीक है। अब 2 साल तो स्क्वायर कितना होगा? 400, तो ये कितना होगा? यहां तक कोई समस्या किसी को? क्योंकि ये तो हम करते आए थे। और 3 साल की बात होती तो क्यूब कर देते, कितना हो जाता? 8,000, और यहां कितना हो जाता? 9261 हो जाता ना। अब एक बात बताओ, इसने क्या बोला है? 2 बराबर, क्या बोला है? बराबर। तो ये रुपए हमें चुकाने हैं, ये रुपए। अब ध्यान में रखना, ये किस्त, अब आप कहोगे कहां लिखा हुआ किस्त है? मैं कह रहा हूं ना ये किस्त है, ठीक है। ये कितने रुपए की? 441। इसको भी 441 करना है तो किससे गुणा करेंगे? 21 से। और यहां पर अगर नहीं ध्यान में रहता तो लिख लेना, किस्त बराबर करेंगे, किस्त बराबर करेंगे, बिना बराबर किए तो नहीं रहेंगे, ठीक है। यहां लिख लेना, किस्त तो बराबर करके ही रहेंगे, ठीक है। जैसे 21 से तुमने गुणा किया तो ये किस में था? रेशियो में था, तो इसको भी किससे गुणा होगा? 21 से। अब ये कितना बन गया? 420
बना या नहीं बना? तो इस किस्त का मूलधन इतना था और इस किस्त का मूलधन इतना था, दोनों जोड़ने पर पता चला ये कितना हो गया 820 और ये कितना हो रहा है 882। ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार फिर स्टेप टू स्टेप समझ लेना। दर कितनी है 5%। 5% का मतलब 1/20। कितने साल की बात है? 2 साल। ध्यान में रखना कितने साल की बात है? 2 साल। तो 1 साल तो सिंपल लिखेंगे, अगले साल क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इतना तो कर आता है हमें। 3 साल है तो क्या कर देंगे? एक बार और कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना, इस साइड वाली किस्त क्या होती है? किस्त। तो एक किस्त कितनी है 441, जो लास्ट होता है ना उसको ले लिया करो। ये 441, तो ऊपर वाली भी कितनी होनी चाहिए 441। तो सिंपल सी बात है कि 21 कम है उसमें, तो इसको 21 से गुणा करोगे तो यहां भी क्या होगा? 21 से गुणा होगा। अब ये 441, ये भी 441, तो इसका मूलधन कितना हो गया 420। टोटल मूलधन कितना हो गया 820। आपसे कोई भी पूछे तो आप उसको बता देना ये हमारा क्या होता है? मूलधन। ठीक है, प्रिंसिपल, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है? मिश्र धन। ये क्या होता है? मिश्र धन। और ये हमारी क्या होती है? किस्त। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है? ब्याज। ये क्या होता है? सीआई। कोई समस्या यहां तक किसी को? सारी चीजें हमने निकाल ली। अब आपसे जो दिया ना उसको बराबर रख दो। ये कह रहा है किस्त इतने की है, हमने कहा इतने की है, और आपस में उलझ पड़े। एक का मान कितना आ गया हमारा? 100। अब हमसे क्या बोला है? कुल कितने रुपए का ब्याज? ब्याज कितने का है? 62 का। तो 62 इंटू 100 कितना हो गया? 6200। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? सिंपल सा काम है। एक बार और करोगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे, धीरे धीरे और समझ जाएंगे। ठीक है, करोगे तभी तो सीखोगे। तो करो तो फिर। कि इस टॉपिक की सीट नहीं अपलोड हो रखी? क्या नहीं हो रखी? सीआई चक्रवर्ती ब्याज ऑनलाइन वालों को।
सीआई में दिक्कत थोड़ी हुई है कोई। हम्म। अब देखो इसका प्रोसेस देखो, एक बात तुम सबसे पहले क्या करोगे, रेट ढूंढोगे। रेट को किस में लिखोगे, फ्रैक्शन में। फिर मान लो कुछ भी है, जैसे 10% है तो 1/10, तो आपका क्या होगा, एक साल में 10 से 11, 2 साल है तो स्क्वायर 100 से 121। और मान लो फिर आप क्या करोगे, इसको बराबर, किसको बराबर करोगे, किस्त को। किस्त कहाँ होती है, लास्ट वाला। तो 121 को बराबर करोगे तो उसको 11 से ऊपर गुणा करोगे तो दूसरी साइड भी किससे गुणा होगा, 11 से। फिर इस साइड जोड़ोगे तो मूलधन, इस साइड जोड़ोगे तो मिश्रधन, और दोनों के बीच का अंतर क्या होता है, चक्रवृद्धि है। बस इतना सा काम करना है। कौन सी, ये दोबारा कैसे बोल के, किसी कर्ज को 44,100 रुपए की, 44,100 रुपए की दो बराबर किस्त, मतलब ये किस्त का अमाउंट है। ठीक है, आप इसको पढ़ के देखो, आप मान लो आप अपनी बाइक की किस्त बताओगे तो किसको कैसे बताओगे कि यार मैं 2,000 रुपए की किस्त चुका रहा हूं, ऐसे तो कहोगे। या कर्ज की बात करोगे तो कर्ज से पहले अमाउंट को बोलोगे। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे मान लो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये रहा। अब इसमें देखो, पढ़ो जरा इसको। तो इसमें क्या दिया है, ये कर्जा दिया है ना, और कितनी किस्तों में, 3 बराबर किस्तों में। तो यदि ब्याज इतना है तो वार्षिक किस्त का बताओ। तो बता दोगे, तो बताओ जरा। कितने साल की बात है, 3, 10% रेट है, ये तो सिंपल है। हो गया होगा, इतना टाइम लगाओगे। तो ये क्या बही खाता सा ले रखा है ये है? अब मैं दौरे पर आ रहा हूँ पीछे, ये ABC सभी को देखने, कहाँ क्या चल रहा है। करो करो, मैं चेक करूंगा अभी। कहाँ की दिखाओ, आवाज नहीं भैया, कोई आवाज नहीं करेगा। कहाँ आ रहा है, दिखा। हम्म। किस्त कितनी है, एक
किस्त कितनी है ना, तो एक किस्त कितनी आई है ना इस साइड में, 1331 है क्या? ठीक है, क्या कर रहा है ये? हाँ तो टाइम लगाना फिर, मैं तो चाहता हूँ टाइम। हाँ भाई, तू क्यों खराब हो रहा है इनके पीछे बैठ के बड़े बुजुर्गों के पास? हैं? तेरी उम्र देखिए कितनी है, आगे बैठा कर, इनके पास बैठा, बताओ। इनकी तो साल 2 साल में पेंशन आ जाएगी। हाँ कहाँ की है बताओ, क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ है? टॉपिक टॉपिक दिखा पीछे। कर रहा है कि तू? हाँ 3 बार, दो तो एक थोड़ी आएगा। इस साइड तो 100 है, 10 है, 100 है, 1000 है, तुमने लिख लिया। उस साइड 1331 आएगा। हाँ तो ऊपर वाले में 11 से कर फिर, इसमें 11 से होगा, इसमें 2 बार होगा, तीनों बराबर करेंगे, करवा देंगे। हाँ तो इसे कैसे काम चलेगा भाई? हाँ हाँ भाई, कर तो रहे हो। हाँ ठीक है, कहाँ क्वेश्चन कहाँ किए? क्वेश्चन किए कहाँ है? पीछे वाले का नोट जो किए हैं, ठीक है। अरे आवाज नहीं। हाँ भाई, ये क्या लिखा है? पहले आड़त का काम करता था क्या? है? क्वेश्चन लिखा कहाँ है, कॉपी कहाँ है तेरी? हाँ ठीक है, कर। 2 की करेंगे। हाँ भाई, 10%, 10% का मतलब आपका कितना है? 1/10। तो 10 से कितना है? 11। ठीक है, पीछे वाले बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, मैं सोच रहा था यूं डफर है वो। हाँ। अब ये कितना हो जाएगा? 100, और ये कितना है? 121। ये कितना है आपका? 1000, और ये कितना है? 1331। ऐसा करना है। क्यों करना है? क्यों करना है? क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा ही होता है, ये 11 है और इसको भी 11 है, इसको 121 और इसको 121। अरे पल्ले पड़ रही है ना बात, है इधर देख, ये 1331 मतलब 11 एक बार, 11 दो बार, 11 3 बार। तो इसको 1/11 से, इसको 2/11 से, जब इसको करेंगे तो इसको भी करेंगे। तो ये मूलधन कितना हो गया? 1210। इसका कितना हो गया? 1100। कुल मिलाकर अगर मैं इसके मूलधन की बात करूं तो सारा जोड़ दो, कितना आ रहा है? 3300। और इसका कितना आ रहा है? सारा मैं जोड़ूं तो ये आपका 3 9 9 और क्या है? 3। ठीक है, अब ये जो मान दे रखा है वो किसका मान दे रखा है? किसका मान दे रखा है? इसका, है ना? तो ये कितना हो गया? 3310 का मान कितना है? 16550। तो एक का मान कितना आ गया आपका? 5 आ रहा है क्या? तो आपसे पूछा है कि बताओ
किस्त की राशि, तो किस्त की राशि कितनी है 1331, तो इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी हो जाएगी इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 6655। आंसर क्या हो जाएगा सी। पहले पड़ी बात, क्या कह रहे हो 3300, कैसे आया, मतलब इनको जोड़ने पर क्यों किया, नहीं करना चाहिए था क्या? अरे दिया था ना ये, और ये हमारा क्या है मूलधन, ठीक है, और ये हमारा क्या है मिश्र धन, और यहाँ क्या 550 रुपए वो आपका कर्जा है जिसको आपको इसमें चुकाना है। तो इसलिए मूल, एक तो हमारा मूलधन है, एक वो दूसरा है। अच्छा, क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि आपको ना समझ आए, ऐसा भी हो सकता है कई बार, तो तुम ऐसा करना कि या तो देखो पहले वाले का भाग जाएगा या फिर दूसरे वाले, किसी ना किसी को तो जाएगा, तो आप देख लेना, अपने आप पता चल जाएगा। भाई पता, इतना तो हमें पता चल ही जाता है कि यार इससे ये कट रहा है, और अगर इतना ना चले इसका मतलब हमारा कट रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका आंसर। तो कल 2-3 क्वेश्चन है जो अपने एसआई के करेंगे, और उसके बाद अपने नया टॉपिक कौन सा स्टार्ट करें, मतलब जब भी रेशियो करेंगे। चलो रेशियो करते हैं, हाँ रेशियो कर लेते हैं क्योंकि अच्छा टॉपिक भी है, और आगे सीईटी वगैरह में भी जो मेन टॉपिक है वो पहले कर लेते हैं अपने। तो मैं ये सोच रहा हूँ हम सबसे पहले रेशियो कर लेते हैं, आफ्टर दैट एवरेज, और फिर 3D करेंगे। 3D में से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो 3D करेंगे, तो साथ ही साथ उसमें कुछ कंसेप्ट मैं 2D के ऐसे ही करवा दूंगा साथ में ही। अब उसमें ऐसा नहीं है कि सर 2D नहीं आएगी तो हमें कैसे, सब वो मेरे पर छोड़ दो आप। अच्छा, मैं एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, ये नोट करते रहना। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए इसका रहेगा। हो सकता है कि कल क्लास हो आप लोगों की, कब है? अच्छा, कल है क्या पेपर? चलो ठीक है।